कि बहुजन समाज पार्टी केवल पार्टी नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है जो एक समतामूलक समाज की स्थापना का संदेश देती है। बहुजन समाज पार्टी एक बराबरी का दर्जा देना चाहती है, हमको ताकत देना चाहती है, लेकिन दोस्तों हम समझ नहीं सके। हमारे बैकवर्ड समाज के लोग समझ नहीं पाए हैं साथियों। हम भावनाओं में बह जाते हैं, धार्मिक भावनाओं में बह करके दोस्तों अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि हम इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और ठीक उसी आधार पर दोस्तों 4 बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी जो बाबा साहब के मिशन को लेकर के चलती है। 4 बार की सरकार में हर वर्ग हर समाज के लोगों को दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने बराबर का सम्मान दिया। सन 2026 की आज 25 जनवरी है और मेरी उपस्थिति इस समय गाजियाबाद के साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में है। कल 26 जनवरी है जब प्रातः वंदनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान इस देश में लागू हुआ था। पूरे देशवासियों को भारतीय संविधान दिवस के लागू दिवस पर हार्दिक हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 103वां जन्म दिवस है जो कि कृष्ण वाटिका कुटी जो क्षेत्र है और ये क्षेत्र साहिबाबाद क्षेत्र में आता है, वहाँ पर मनाया जा रहा है। और आप देखेंगे मंच पर बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज जी, साथ में प्रभारी देवेंद्र जी और भी तमाम बहुजन समाज पार्टी की जो टीम है वो यहाँ पर बैठी है और इस कार्यक्रम को संत समाज के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आइए चलते हैं और जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस पर बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम यहाँ पहुँची है और संत समाज की तरफ से जो दयाराम सेन है, पूर्व में कपड़ा मंत्री भी रहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, उनका वक्तव्य चल रहा है और क्या इस जन्म जयंती के अवसर पर वो संदेश देना चाह रहे हैं और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और संत समाज के लोग क्या इस बारे में कह रहे हैं। इस पूरी खबर से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। पता नहीं था कि भाई मेरी ऐसी कुव्वत तो नहीं थी, ऐसी मेरी कोई ताकत, ऐसा योगदान तो नहीं था कि मैं बिगर मंत्री के मेरा काम नहीं चल सकता था। लेकिन दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी और ये बहुजन समाज पार्टी दोस्तों हमारे समाज के लोगों को ऊपर देखना चाहती है, इन बैकवर्ड समाज के लोगों को समानता की मुख्यधारा में लाना चाहती है। अगर हम समानता की मुख्यधारा में जाना चाहते हैं, हम अपने आपे को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे सामने केवल एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है, एक ही मूल मंत्र है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है, जो बहुजन समाज पार्टी ने हमको दिया है। दोस्तों हम कहीं दूसरी जगह से नहीं, केवल बहुजन समाज पार्टी की छोटी छोटी मीटिंगों में हमने सीखा है। पहले भी पूर्व वक्ता साथियों ने आप लोगों को बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा के आधार पर दोस्तों आज गर्व से हमारे साथी ऊपर मंच से कह रहे थे कि हमारे बीच में क्लास 1 अधिकारी भी बैठे हैं, हमारे बीच में पढ़े लिखे साथी बैठे हैं, हमारे बीच में बहुत मजबूत लोग हमारे बीच में बैठे हैं। तो मैं तो अंत में आप लोगों से केवल ये कह करके कि आप लोग यहाँ से उन साथियों से प्रेरणा लेकर के जो संघर्ष के बल पर मंच पर आज मौजूद है, कुछ साथी हमारे बीच में खड़े हैं, भाई विजय कश्यप जी हमारे बीच में है, मंच पर सुशोभित कर सकते थे। सैन विकास समिति के तत्वाधान में आज साहिबाबाद क्षेत्र में कर्पूरी ठाकुर जी का 103वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज जी, देवेंद्र वर्मा जी, पूर्व हमारे मंत्री दयाराम सेन जी और ये पूरी गाजियाबाद की बहुजन समाज पार्टी की टीम जो इस कार्यक्रम के अंदर जी आइए चर्चा करेंगे किस तरह का कार्यक्रम रहा और क्या संदेश। राइट साइड में आ जाओ, राइट संजय भी चलाओ, पैनल कोई बात नहीं जाओ ना, इधर घुमाओ। हाँ उसके बाद कौन इधर आना चलो पैनल ठीक भैया मन से उतर रहो, साइड में उतर रहो, मन से माला लगे हाथ लगा दे ठीक। हमारे विधानसभा अध्यक्ष नहीं यार, सलीम मिर्जा कहाँ? सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, बहुजन की सरकार बनाएंगे। ये
ये तय करके आज सब लोग यहाँ से गए हैं, सबने शपथ ग्रहण लिया है। सवाल ये तो माइक को बंद कर दे, हेलो भैया माइक बंद कर दो, 5 मिनट के लिए माइक बंद कर दो। सेन साहब कैसे कह पाएंगे, आप कह रहे सरकार बनाएंगे, बीजेपी लगभग 48 संघों के साथ मिलकर सरकार बना रही है और आप लोग कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, एकला चलेंगे, हमने जो पहले करेंगे किसी से? हमारी जो पहली सरकार थी वो पहली सरकार हमारी भाईचारे के आधार पर, हम दलों से गठबंधन ना करके हमने वर्ग और जातियों से गठबंधन पहले भी किया था और आज माननीय बहन जी का प्रयास है कि भाईचारा हमारा शुरू हो चुका है। भाईचारा जो हमारा बंद था वो बहन कुमारी मायावती जी ने उसका क्लियर कर दिया है कि हम भाईचारे के आधार पर, भाईचारा पूरे प्रदेश में बन चुका है और फिर हम पुनः उसी तरह भाईचारे के आधार पर सरकार बनाएंगे। जिन भाईचारे में बड़े बड़े नेताओं के नाम आते थे वो आज बसपा का हिस्सा नहीं है, वो अपने साथ आपके वोट भी ले गए, कैसे उनको वापस लाएंगे? भाईचारे के आधार पर जो लोग सरकार बनाने में थे, मैं पत्रकार बंधु को बताना चाहता हूं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैन समाज भाईचारे को मैं खुद कोऑर्डिनेट करता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आज मैं बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूं। इसी तरह अजीत पाल जी पाल समाज को देखते थे, वो भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। इस समय प्रजापति समाज के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम देख रहे थे भाई महेश प्रजापति जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो केवल मौका प्रस्त लोग हमारी पार्टी से बाहर हुए हैं, लेकिन जो निष्ठावान कार्यकर्ता था, बहन जी का कार्यकर्ता था, जो मिशनरी कार्यकर्ता था, बाबा साहब का अनुयायी था, वो आज हमारी पार्टी में है, कोई बाहर नहीं है। केवल मौका प्रस्ती लोग ही हमारी पार्टी छोड़ करके गए। सपा कांग्रेस सभी कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन मना रहे हैं, वहाँ भी सैन समाज की बहुत भीड़ है, आप कह रहे हैं आपको वोट मिलेंगे? वहाँ सैन समाज की भीड़ नहीं है, जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ अगर यादव मना रहा तो यादवों की भीड़ है और अगर कश्यप मना रहा तो कश्यप की भीड़ है और तो अगर गुजर मना रहा तो गुजर की भीड़ है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बहुजन समाज, केवल इस मंच पर बहुजन समाज है। आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में नरेश देसाई हमारे समाज के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। इधर हमारे रामाश्रय पहलवान साहब, इनके 2-2, 3-3 बच्चे IAS IPS हैं और सामने बैठे जो हमारी भीड़ थी उसमें तमाम हमारे क्लास 1 अधिकारी, तमाम शिक्षित वर्ग हमारा तय कर चुका है कि हम इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी को वोट देते हैं, मुखौटा लगाते हैं। नहीं, इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है कर्पूरी जी के जन्मदिन के मौके पर। अगर कोई 4 घंटे यहाँ बैठ करके शपथ ग्रहण ले रहा है और हाथ उठा करके सौगंध कर रहा है तो ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो निकम्मे लोग हैं, हो सकता है वो आज यहाँ इसलिए नहीं आए कि यहाँ शपथ ग्रहण लेनी होगी। 27 में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं? 27 में बिल्कुल बड़ा होगा। क्या आदेश है बहन जी का? बहन जी का आदेश है कि भाईचारे को तैयार करो, भाईचारे के आधार पर उनको बताओ कि जनता पूरी परेशान हो चुकी है, पूरा प्रदेश त्रस्त है, इसलिए हमें अपनी सरकार बनानी जरूरी है। ये बहन जी का संदेश है। बहुजन समाज पार्टी के सामने आजाद समाज पार्टी जो खड़ी है जी, वो कितना गति विरोध करेगी, आपको कितना नुकसान दे सकती है? बहुजन समाज पार्टी के सामने जो तुम उसकी दूसरी ऐसी पार्टी की बात कर रहे हो जिस पार्टी में केवल ऐसे कार्यकर्ता जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्हें उल्टे सीधे काम करने हैं, जिन्होंने झगड़े फसाद करने हैं, जिन्होंने लूट और हत्याएं करनी है, उस तरह के लोग उस संगठन में काम कर रहे हैं। स्तंभ में आज की तारीख में उस पार्टी को संभाल रहे हैं, बसपा से निकाले गए मजबूत स्तंभ। वो निकाले इसलिए गए हैं कि वो बेकारे थे। अच्छा, SIR जो सरकार ने जो कदम उठाया है SIR का, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो SIR है, जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, बार बार हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार को चेताया है कि भाई जो कार्य आप कर रहे हैं ये इस तरह का कार्य नहीं चलेगा और बहुजन समाज पार्टी इसका घोर विरोध करती है। सर, UGC को लेकर एक वर्ग खासा परेशान है, नाराज है और लगातार सोशल मीडिया पर वो आरोप लगा रहे हैं कि SC/ST के बच्चे अब हमारे खिलाफ जो है नफरती खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, उस पर क्या कह रहे हैं सर? कि पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और UGC के मामले में जो आपने बात की है, माननीय बहन जी का भी एक वक्तव्य आ गया है उस पर, और उसमें माननीय बहन जी ने वक्तव्य दिया है और SC/ST की जो बात कर रहे हैं दर्ज कराएंगे, वो कुछ लोगों का वक्तव्य है। बाकी
तो माननीय बहन जी कहेगी आदेश पालन किया जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? चुनावी जुमला है क्या है? इनके सारे चुनावी जुमले ही होते हैं, SIR वाला ले लो, UGC ले लो, जितने भी हैं सरकार के सब चुनावी जुमले होते हैं। चलिए अध्यक्ष जी, बड़ी जिम्मेदारी है गाजियाबाद की आपके ऊपर जी, और पिछले कई दशकों से गाजियाबाद की सीट जो है खतरे में महसूस नजर आती है। इस बार क्या करने की सोच रहे हैं आप? इस बार 2007 की तरह हम 2027 को फिर दोहराएंगे और मजबूती अपनी सरकार बनाएंगे। अभी तक तो दूसरे लोग विपक्षी थे आपके, अब तो आपके खुद के भी बहुत सारे प्रतिद्वंदी पैदा हो गए हैं। कैसे मजबूत करेंगे अपने आप को? ऐसा चलता हुआ आया है और हमेशा चलता रहेगा, और जब तक प्रतिद्वंदी नहीं होगा उसकी ताकत का कैसे पता लगेगा? तो कुछ 2027 में कारनामा हो सकता है? कारनामा नहीं, हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे और आप मजबूती से इसी तरीके से आप लोग हमारा इंटरव्यू लेते रहेंगे और हम अब मजबूती से अपनी बात रखते रहेंगे। कुछ युवा भटक गए, इधर उधर चले गए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी माननीय बहन जी ने आकाश आनंद जी को 75 जिलों की जिम्मेवारी दे दी है। जब युवा के बीच में जाएगा तो युवा आपके साथ खड़ा नजर आएगा। बहुजन समाज पार्टी का युवा बहुजन समाज पार्टी में ही नजर आएगा। आप जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा 2027 में की जा रही तैयारी को, जहां कर्पूरी ठाकुर का आज सैन्य समाज के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया गया है, तो सैन्य समाज के प्रति बहुजन समाज पार्टी की जो आप अध्यक्ष हैं, इनके बारे में सैन्य समाज आपको सहयोग कितना मिलेगा, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने अभी कवर किया है, हमने कर्पूरी जी ठाकुर जी के 102वें जन्म दिवस पर आप सभी के सामने संकल्प दिलवाया है कि आने वाला 2027 बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में एक एक वोट सैन्य समाज देने का काम करेगा। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर जी। वर्मा जी, कैसे देख रहे हैं 2027 में कैसे बसपा की सरकार बनाएंगे, क्या एजेंडा है? देखिए, एक समय था माने अंतानी जी, एक समय था जब मोबाइल खोलते थे तो न्यूज आती थी कि बहुजन समाज पार्टी से वो निकल के गए, वो निकल गए। लेकिन आज माननीय बहन जी के शासन में आस्था रखते हुए जो दूसरे समाज के लोग थे, जो लोग पार्टी से निकले थे, वो भी जो और दूसरी पार्टियों में हैं, माननीय बहन जी के शासन को देखकर आज बहुजन समाज पार्टी में पुनः वापस आ रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाकर वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उनको गुलामी के सिवा और कुछ नहीं दिखा। और साथ ही एक बात बताऊं, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, पदाधिकारी होता है, मंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष जो भी होते हैं, उनको माननीय बहन जी पावर देती हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के गए, चाहे छोटे स्तर से आज किसी भी स्तर पे हों, उनको कोई पावर नहीं है, वो वहाँ पे बैठे हुए रो रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी समाज की आवाज़ भी नहीं उठा सकते, इसलिए वो पुनः बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी के साथ हैं। वो समाज को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर दौड़ रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं। जो देखिए, सुनो, संघर्ष से ही सब कुछ मिला है, वो फिर संघर्ष हो रहा, फिर माननीय बहन जी के साथ हैं। माननीय बहन जी ने अभी 9 अक्टूबर को एक रैली हुई थी, जन बच्चा, जो ऐसे गरीब समाज, जो ऐसे गरीब लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, खाने को पैसा नहीं था, और वो अपने घर से गुड़ और रोटी बांध के लेके गए। माननीय बहन जी की आस्था के साथ में रैली बहुत जबरदस्त हुई। और रैली के आधार पर आप चाह रहे हैं 2027 में सरकार बना लेंगे? देखिए, रैली के आधार पर भी, क्योंकि एक माननीय बहन जी ने बिगुल बजा दिया है, और उसी के रैली के आधार पर भी अभी माननीय बहन जी का 15 जनवरी को हर मंडल में बहुत अच्छी भारी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाया गया, जिससे कि पब्लिक ने फिर संकेत दे रही है कि माननीय बहन जी फिर के उत्तर प्रदेश के आज आगरा में रैली और जबरदस्त रैली हुई है। जो अभी आगरे में रैली जबरदस्त अभी चल रही है, लेकिन आपने 2 दिन पहले का वो भी आप जो ना एक वीडियो देखें, यदि आप पे ना हो तब साथियों मेरे पास है, कि उनके साथ में बदतमीजी हो रही है, मंच से भगाया भी जा रहा है। और भारत नहीं, विदेशों में भी किसी की ताकत नहीं माननीय बहन जी के को जो ना मंच पर कुछ कह दे। कल तमाम साथियों से एक सवाल है, कल संविधान लागू दिवस है, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, इतना समय लगा, कल उसको लागू हुआ तो उसको एक अपना गणतंत्र दिवस पर दोबारा मैं क्या बार क्या कहेंगे? देखिए, जो ना पहली बात तो जो ना
कर्पूरी साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसकी लागू दिवस हाँ संविधान लागू दिवस है, उसकी भी सभी को शुभकामनाएं। साथियों, यदि जो है बाबा साहब संविधान न लिखते तो मैं कोट पैंट कर यहाँ पर खड़ा हुआ होता और हमारे मुख्य अतिथि गण जो है इस स्टेज पर ना होते। हमारे बीच में डॉक्टर और जो IAS और PCS ऑफिसर बैठते थे, वो यहाँ पर नहीं बैठे। सनातन धर्म में एक दूसरे के प्रति जो छिटाकशी चल रही है प्रयागराज में जो शंकराचार्य के द्वारा हुआ है, तो उसी घटनाओं का जो है बहुजन समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? माननीय बहन जी ने आज की जो है न्यूज है, माननीय बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार राजनीति को अलग कर रखे और धर्म को अलग रखे। जिनका धर्म का काम है उनको धर्म का काम करने दो, जिनका राजनीति का काम है उनका दो। माननीय बहन जी सबके साथ है।